हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के 7 मिनट शो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस शानदार टॉपिक का नाम। इसका नाम है ईसीटी। ईसीटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखो मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा इन 7 मिनट्स में। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। ईसीटी के बारे में सुनिएगा। सबसे पहले तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी? तो आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, तो वैज्ञानिक थे यूगो सेरेलिटी एंड बिनी। यूगो सेरेलिटी और बिनी ने 1938 में इसकी खोज करी थी। इसके अंदर हम लोग क्या होता है, पेशेंट को हम लोग जो है वो एक मैकेनिकल थेरेपी देते हैं, मतलब मशीन से थेरेपी देते हैं, और उसके अंदर हम लोग उसको झटका, इलेक्ट्रिक का झटका देते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक का झटका दे दिया, वो क्यों देते हैं कि हम लोग ये क्या है, इट इज ए मैकेनिकल थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी का मतलब क्या होता है, मशीन से दी जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। पेशेंट को क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक। और क्यों देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक? क्योंकि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो जो न्यूरोट्रांसमीटर, भाई अंदर क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है इंबैलेंस हो रहा है। अब जैसे हम लोग देंगे तो हिलेगा, और हिलेगा तो कैसे सीजर आएंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दोगे आप तो पेशेंट जरूर जरूर ऐसे हिलेगा, और हिलने की वजह से उसके अंदर आएंगे टोनिक क्लोनिक सीजर। कैसा सीजर आएगा? टोनिक क्लोनिक सीजर आएंगे। और उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो ब्रेन के अंदर, जो न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो इंबैलेंस थे वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, टोनिक क्लोनिक सीजन आएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर जो इंबैलेंस था वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब बिहाइंड प्रिंसिपल क्या है इसका? तो इसका प्रिंसिपल अगर आप लोगों से को पूछे तो ये इसका प्रिंसिपल है कि कैसे काम करता है। कि एक मैकेनिकल थेरेपी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स इसके अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो इंबैलेंस था वो बैलेंस हो जाता है दोस्ती। अच्छा, ये एक पेनलेस थेरेपी होती है, मतलब इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता, पेनलेस थेरेपी होती है ये। और इसके अंदर अगर बात करूं मैं कितना करंट देते हैं, तो इसके अंदर जो करंट का ड्यूरेशन होता है, मतलब कितनी देर के लिए दिया जाता है करंट, तो इसका जो करंट का ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 सेकंड से भी कम, मतलब 0.6 से 1 सेकंड तक करंट दिया जाता है। और सीजर्स, मतलब आप जो करंट दोगे उसकी वजह से जो सीजर्स आएंगे ना, वो आते हैं मैक्सिमम 15 सेकंड तक। मतलब सीजर का ड्यूरेशन कितना होता है, जो झटका लगता है, सीजर का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो 10 टू, या मैं बोलूं 10 टू 15 सेकंड के लिए झटके लगते हैं। अच्छा, करंट कितना देना है, तो ध्यान दीजिएगा, करंट की अगर आपसे बात करूं तो यहां पर 200 से 1600 एम्पियर। एम्पियर में बोला तो मैंने क्या बोला, करंट कितना देना है आपको, याद रखिएगा। करंट की अगर बात करूं तो 200 से 1600 एम्पियर दे दीजिए, या फिर वोल्टेज में अगर बात करूं 70 से 130, 70 टू 130 वोल्टेज हम लोग जो है वो इसको करंट देते हैं। ध्यान दीजिएगा, करंट ये नहीं कि तुम 220 के तार पे तार लगा के इसके लगाने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपको जो है वोल्टेज निर्धारित है, और हम लोग हमेशा कम की तरफ ही चलते हैं। ये नहीं डायरेक्ट 130 लगा दिया, पहले कोशिश करेंगे 50-60 उस तरीके की, फिर हम लोग अगली बार में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड कहां लगाते हैं, इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं बाइलेटरल या एक यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ लगते हैं, यूनिलेटरल का मतलब एक तरफ लगते हैं। अच्छा, कैसे लगाना है, कहां लगाना है, देखिएगा। तो ये हमारा ईयर है, सॉरी ये हमारी आई है, ठीक है। जैसे ये वाली मेरी आई है, अब ये आई है और ये मेरा ईयर है, ये मेरा ईयर है, ये मेरा कान है। तो आई और ईयर के बीच में ये क्या होती है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने लगाई, और इस इमेजिनरी लाइन से, मतलब आउटर कैंथस से लगभग कितना, 1 इंच ऊपर, लगभग कितना, 1 इंच ऊपर, और 1 इंच का मतलब कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग जो है यहां पर कैथेटर लगा, मतलब वहां यहां पर जो है इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, अगर बात करूं मैं इसके टाइप्स की, तो ये दो तरीके का होता है। ये ईसीटी जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी, एक होता है इनडायरेक्ट ईसीटी। ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइप्स के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी और एक होता है इनडायरेक्ट ईसीटी। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी और एक होता है इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईसीटी में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है
कि इस वाले ईसीटी के अंदर ये पहले काम में लेते थे, इसके अंदर क्या होता था, कोई एनेस्थीसिया यूज में नहीं करते थे, कि नो एनेस्थीसिया यूज, इसके अंदर कोई एनेस्थीसिया यूज में नहीं लिया जाता था, डायरेक्ट हम लोग पेशेंट के इलेक्ट्रोड लगाते थे। लेकिन एक इंजेक्शन देते थे, इसमें क्या करते थे हम लोग, पेशेंट को सबसे पहले एनबीएम मतलब एनपीओ या एनबीएम मतलब हम लोग कुछ भी खिलाते नहीं थे, नथिंग बाय माउथ, कुछ भी नहीं खिलाना होता था। कितने घंटे पहले, 6 to 8 आवर्स पहले, बिफोर द प्रोसीजर, 6 से 8 घंटे पहले आप उसको कुछ भी नहीं खिलाते थे। और क्या करते थे, प्रोसीजर से 30 मिनट पहले, 30 मिनट बिफोर प्रोसीजर हम लोग क्या करते थे, एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाते थे, बस एक केवल और केवल एक एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाते थे, जो आईएम रूट से लगता था 30 मिनट पहले, जो क्या करता है, सलाइवा सीक्रेशन को कम कर देता था, जो सलाइवा सीक्रेशन को डिक्रीज कर देता है, सलाइवा सीक्रेशन को कम कर देता है, बस यही रोल होता था। और क्या करते थे, डायरेक्ट ईसीटी लगाते थे, इतना करते थे पहले। लेकिन अब क्या करते हैं, अब एनेस्थीसिया यूज में लिया जाता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है 30 मतलब वही 6 से 8 घंटे मतलब भूखा रखा जाता है। फिर 30 मिनट पहले एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है, कितनी मिनट पहले, 30 मिनट बिफोर एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अब डायरेक्ट ईसीटी नहीं देगी, अब हम लोग उसको बेहोश करने के लिए क्या करेंगे, थायोपेंटोल एनेस्थीसिया मतलब क्या लगाते हैं हम लोग, थायोपेंटोल का इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग पेशेंट को, और एनेस्थीसिया ये के रूप में यही काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये आईवी रूट से लगाना है आपको किस रूट से लगाना है, आईवी रूट से, और ये आपको जस्ट 5 मिनट पहले लगाना है, 5 मिनट बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर से 5 मिनट पहले। और थायोपेंटोल के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, थायोपेंटोल के तुरंत बाद आपको सक्सिनिल कोलिन लगाना है। क्यों, ताकि वो मसल्स, इसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए। नहीं तो आप सोचो जब पेशेंट लगेगा तो ऐसे झटका लगेगा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, तो और क्या और भी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हम लोग इसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं, सक्सिनिल कोलिन। और ये सक्सिनिल कोलिन भी आपको किस रूट से लगाना है, ये भी आईवी रूट से लगाना है, जो मसल्स को क्या करेगा, जो मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और अगर आपको O2 की जरूरत है इस पेशेंट को, तो O2 भी देंगे और ईसीटी लगा देंगे। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईसीटी किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक के बारे में सारी जितनी इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको सवाल मिल जाएंगे, 7 मिनट भी पढ़ लिया ना, बहुत आपको बता रहा हूं। तो बस इसी तरीके की और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, और फिर मैं मिलूंगा नए टॉपिक के साथ।